अगर अंत में मर ही जाना है, तो जीने का मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है ना जो बहुत सारे लोगों के मन में आता है, मेरे मन में भी आता है। बट आज मैं इसके ऊपर अपना एक पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहूँगा आप लोग के साथ कि ये जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठ रहा है, ये सही है, गलत है या क्या है? लाइक इन जनरल क्या सेंस बनता है इस बात से? तो ये सोचना कि कोई भी चीज़ करने का क्या फ़ायदा अगर अंत में मर ही जाना है, मेरे हिसाब से एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, बट एट द सेम टाइम ये थिंकिंग भी थोड़ी गलत है। कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सी ये आप एक नेगेटिव वे में भी ले सकते हो, एक पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो, राइट? मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइक पीपल ऑलवेज हैव चॉइसेस इन देयर हैंड। ठीक है कि वो क्या चूज करेंगे। तो इसमें भी सेम सिनेरियो होने वाला है। अब देखो मैं ना वैसे लोगों में से नहीं हूँ जो हर चीज़ पे ऑप्टिमिस्टिक रहता है। लाइक ओवर ऑप्टिमिस्टिक पर्सन तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ कि मैं हर एक चीज़ पॉजिटिव वे में ही लूँ। ठीक है? बट कुछ चीज़ें होती हैं ना जो एक्चुअली पॉज़िटिव साइड पे ज़्यादा रहती है एंड नेगेटिव साइड पे थोड़ी कम रहती है। तो ये जो चीज़ है ना वो वही साइड पे पॉज़िटिव साइड पे ही थोड़ा ज़्यादा है। एंड उसका रीज़न ये है कि आप ऐसा बिल्कुल सोच सकते हैं कि यार कोई चीज़ करने का बिल्कुल कोई सेंस ही नहीं बनता। मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ? मैं अपना बिज़नेस क्यों खोलूँ? मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ क्यों बनाऊँ? मैं क्यों घूमूँ? मैं कुछ भी क्यों करूँ? इतना हार्ड वर्क करूँ ही क्यों? या फिर कुछ भी करने का क्या ही पॉइंट अगर जब मेरे को एंड में मर ही जाना है कि लाइफ का तो कोई मीनिंग है ही नहीं। तो ये ना थोड़ा-सा एक बोलते हैं ना डूमर अप्रोच है चीज़ों को लेके, जो कि मैं इतना सपोर्ट नहीं करता। मैं ये सोचता हूँ इसको आप साइड को थोड़ा-सा फ्लिप करो एंड एक दूसरे पर्सपेक्टिव से सोच के देखो कि भाई तू कुछ भी कर, नथिंग मैटर्स, राइट? ये एक अप्रोच है जो आप ले सकते हो बिकॉज़ मेरा ऐसा पर्सनली मानना है सॉरी मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि अ, कोई भी चीज़ अगर सेंस नहीं बनाती है तो आपके पास एक फ्रीडम होता है कि आपके मन में जो आ रहा है आप वो ट्राई करो, अपना बेस्ट दो, राइट? अभी हम एक नेचुरल बीइंग है, राइट? जैसे एनिमल्स होते हैं वैसे हम लोग का भी ब्रेन वैसे ही प्रोसेस करता है चीज़ों को। अगर आप अ, कोई नई चीज़ें ट्राई नहीं कर रहे हो, लाइक स्पेशली ह्यूमन्स में ऐसा होता है कि हमारा माइंड एक चीज़ को पकड़ के ज़्यादा दिन तक नहीं बैठ सकता। ब्रेन हेट्स कंफर्ट ज़ोन एट द सेम टाइम इट लव्स इट, ठीक है? तो आप जब नई चीज़ें ट्राई करते हो, नए एक्सपीरियंसेस लेते हो, तो आप ना धीरे-धीरे करके छोटे-छोटे लेवल पे ग्रो कर रहे होते हो, ठीक है? मैं ग्रोथ की बात क्यों कर रहा हूँ बिकॉज़ वही मैंने बोला आप साइड को थोड़ा-सा फ्लिप करो। अभी सपोज़ मैं ऐसा सोचूँ कि यार किसी चीज़ का अगर कोई सेंस नहीं बन रहा देन आई कैन डू एनीथिंग, ठीक है? यही सोच के तो मैंने अपनी जॉब छोड़ के बिज़नेस चालू किया है। लाइक इट डज़न्ट मैटर ना एट द एंड अगर मर ही जाना है तो एटलीस्ट मैं कुछ ऐसा करूँ जो मुझे पसंद हो, राइट? समथिंग दैट मेक्स सेंस टू मी, दैट मेक्स मी हैप्पी, जहाँ पे मैं 24 के 24 घंटे देने के लिए रेडी हूँ एंड आई विल एट द एंड ऑफ द डे आई विल स्टिल बी वेरी हैप्पी विथ इट, राइट? तो ये एक सेंस ऑफ फ्रीडम आपको मिलती है जब आप इसको एक पॉजिटिव एंड से देखोगे तो, ठीक है? एंड और एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको देता हूँ, जैसे मैंने जॉब छोड़ के बिज़नेस चालू कर दिया। बिज़नेस में आने के बाद मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है। बहुत ज़्यादा मतलब इन द सेंस आप ऐसा नहीं बोल सकते बट मेरे पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे मैं एक ऐसा बच्चा रहा हूँ जिसको हमेशा से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रखा गया है बाहर की दुनिया से, ठीक है? एंड आउट ऑफ नोवेयर मेरे को ऐसा फ़ील हुआ यार नहीं मेरे को इतना रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहना है। ठीक है? आई वांट टू एक्सप्लोर मोर थिंग्स, आई वांट टू ट्रैवल, ठीक है? मुझे बाइक राइडिंग बहुत पसंद है। तो मैंने और मेरे फ्रेंड ने बाइक्स पे राइड करना चालू किया, ठीक है? धीरे-धीरे करके ना एक्सपीरियंसेस बढ़ाते जा रहे हैं हम लोग बिकॉज़ यार ऑब्वियसली वो लाइन जैसे मैंने बोला अगर एंड में मर ही जाना है तो लाइफ का मीनिंग क्या है? मीनिंग यही है कि लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट बिकॉज़ यू डोंट नो इफ यू हैव अ टुमारो, ठीक है? मेरा सिंपल सा यही मानना है। बट जो भी करो ना यार ऐसे करो कि अगर सही में कल को मौत आ जाए आपको, तो आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए आपके लाइफ का। ठीक है? यू शुड नॉट रिग्रेट द लाइफ दैट यू हैव लिव्ड। मेरा पर्सनल फिलॉसफी यही है इस चीज़ को लेके। बिकॉज़ अगेन जैसे मैंने बोला मैं बाइक्स पे घूम रहा हूँ, मैं खुद के बिज़नेस पे अपना 110% 1000% 3000% व्हाटएवर यू वांट टू से मैं दे रहा हूँ, ठीक है? मैं अपने सपनों को चेज़ कर रहा हूँ, ठीक है?
तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये लाइफ में एक ऐसा फ़ील देती है कि लाइफ लाइफ इज़ लाइफिंग, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो यार लाइफ को बोरिंग मत बनाओ। एक तो ये मनुष्य का जीवन हम लोग को बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो आई बिलीव हमें ये वेस्ट नहीं करना चाहिए। लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, टेक रिस्क, स्पेशली इफ यू आर इन योर 20s भाई। ये टाइम कभी आपके पास नहीं आने वाला, तो यही टाइम पे आपको रिस्क लेना है, यहीं पे आपको पैसे बनाना है, यहीं पे आपको ट्रैवल करना है। बिकॉज़ ऑब्वियसली आफ्टर 30 बोन डेंसिटी एंड सब कुछ आपको पता ही है, बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो ये जो एनर्जी है यूथ का, ये हमको बाद में नहीं मिलने वाला। तो ये चीज़ आप रियलाइज़ करो एंड इस पे वर्क करना चालू करो, ठीक है? ये चीज़ वापस नहीं होने वाली। एंड मैंने जैसे ही आपको बोला था, ये यूट्यूब का जो चैनल मैंने बनाया है, आई वॉज प्लानिंग इट फ्रॉम सो लॉन्ग कि मैं एक ऐसा चैनल बनाऊं जहाँ पे मैं अपने पर्सपेक्टिव शेयर करूं एंड एवरीथिंग, बट इट वॉज नॉट हैपनिंग। देन आई हैड टू टेक कंट्रोल इन माय हैंड कि यार मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी जहाँ पे मेरे पास रिग्रेट हो कि मैंने ये नहीं करा वो नहीं करा। एंड आई स्टार्टेड द चैनल एनीवेज, ठीक है? बस मैंने चालू कर दिया, देखा वाला जो टॉपिक बनाना रहेगा बाद में देखेंगे, वीडियो तो बनानी है, ठीक है? तो आपको ना, मैं आपको बता रहा हूँ, 20s आपका प्लीज सीरियस भी लो, चिल भी मारो, ठीक है? बिकॉज़ ये दोनों चीज़ आपको यही टाइम पे करनी पड़ेगी। बिकॉज़ 30s में आके तब भी अगर आप 20s में अच्छे खासे मेहनत डाल रहे हो ना अपने करियर में, आई एम नॉट टुवर्ड्स द हसल कल्चर, प्लीज़ अंडरस्टैंड इट। मैं हसल कल्चर को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं आपको कह रहा हूँ कि एक यू नो एक डिसिप्लिन रूटीन बनाओ। एट मैं ऐसा समझता हूँ ना गाइज़, कि जहाँ अपना दिल लगता है ना यार, वहाँ अपन टाइम दे देते हैं, कितना भी चाहिए हो, ठीक है? ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं अपने बिज़नेस के टाइम में नहीं सोचता 2 बज रहे हैं रात के या दोपहर के 2 बज रहे हैं। ठीक है? मैं काम कर लेता हूँ फिर भी, मुझे अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है। तो वो एक टाइम कंस्ट्रेंट ना वहाँ पे खत्म हो जाता है। जब आप जॉब कर रहे होते हो तो ये बहुत अलग चीज़ होती है, यार 2 बजे तक बिठा के रखा है यार, काम करवा रहे हैं, ठीक है? तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन जब खुद का काम रहता है तो अलग होता है। बट मेरा बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप अभी 2 बजे रात तक बैठ पा रहे हो भाई, बट आफ्टर 30s इट विल बी वेरी यू नो वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, बिकॉज़ वो सीधा आपके हेल्थ पे अटैक करेगा। एंड 30s में आपको टोटली थोड़ा कम लोड वाला वर्क करना चाहिए एंड ज़्यादा पैसे जिससे मिले वो वाला वर्क करना चाहिए। एंड ये तभी बन सकता है जब आपके पास वैसे नॉलेज हो जो आपको स्केल कर सके ये सब चीज़ों में, राइट? तो वो सारी चीज़ें भी एक अलग डिफरेंट वीडियो बन सकती है उसके ऊपर। बट आज का जो टॉपिक हमने लिया था उसपे मेरा यही था कि यार लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। ये जो कोट है इसका आप ये मीनिंग निकालो, ये मत निकालो कि यार कुछ नहीं करना है, ठीक है, छोड़ो भाड़ में जाए। भाई 10-15 साल बाद आपको ही रिग्रेट होगा आपकी ये थिंकिंग को लेके, और फिर आप तब अवेकन होगे। इट्स नॉट लाइक तभी अवेकन होना बुरा है, बट अगर आपको चीज़ें कोई समझा रहा है, राइट, एंड आप समझ पा रहे हो, थोड़ा खुद का क्रिटिकल थिंकिंग लगा पा रहे हो कि यार ये पॉइंट भी तो सही है, तो मेरे लिए क्या ज़्यादा सेंस बनाता है, खुश रहना ज़्यादा सेंस बनाता है कि डिप्रेस्ड रहना ज़्यादा सेंस बनाता है? अगर आप डिप्रेस्ड रहना चाहते हो तो भाई माय चैनल इज़ नॉट फॉर यू, बिकॉज़ मैं यहाँ पे डिप्रेसिंग चीज़ें नहीं डालता, राइट? मुझे डूमर्स का जो एरिया है वहाँ पे घुसना नहीं है, ठीक है? आई बिलीव इन होप, ठीक है? होप कोर, सुपरमैन, सॉरी। सो आई बिलीव इन गिविंग पीपल होप एंड वही होप से जो उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सके वैसा होप मैं देना चाहता हूँ। तो गाइस प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप ये जो कोट है कि अगर अंत में हमें मरना ही है तो हमको क्यों ही कुछ करना है, इसका एक ऐसा मतलब लो कि यार हमको वो सारी चीज़ें करनी है दैट विल मेक माय लाइफ वर्थ लिविंग। एंड आफ्टर सम इयर्स व्हेन आई लुक बैक आई वांट टू सी दिस एंड बी हैप्पी कि यार मैंने क्या मज़े मारे थे भाई, ठीक है? ये कोट का वो मतलब लो एंड प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी एंड मैनिफेस्ट गुड थिंग्स इन योर लाइफ, बी हेल्दी एंड बी सेफ।